मन सुंदर तो सब सुंदर। एक आम के पेड़ पर एक मैना अपने परिवार के साथ रहती थी। उसी पेड़ पर एक सुंदर सफेद बगुला भी अपने परिवार के साथ रहता था। लेकिन वो बहुत घमंडी था। उसे अपने उजाले सफेद रंग का रूप पर बड़ा गर्व था। बगुले ने अपने परिवार से कहा रखा था कि कोई भी उस मटमैले बुरी नैना और उसके परिवार से बात नहीं करेगा। कभी गलती से अगर नैना के बच्चे बगुले के बच्चों से खेलने आ भी जाते तो घमंडी बगुला उन्हें चोंच मारकर भगा देता था। लेकिन मैना ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। कई बार जब बगुले जोड़ी को लौटने में देर हो जाती थी तो मैना अपने थोड़ा सा खाना बचाकर बगुले के बच्चों को भी खिला देती थी। लेकिन घमंडी बगुला पर नैना के प्यार का कोई असर नहीं होता था। एक बार मैना ने बगुले को ये भी कहते सुना कि उसका परिवार कितना उजाला, सफेद, लंबा और सुंदर है, और मैना का परिवार कितना बदसूरत, छोटा, पूरा और काला भी है। यह सुनकर मैना दुखी जरूर हो गई, लेकिन फिर भी उसने बगुले को कभी बुराई नहीं की। एक दिन की बात है, बारिश का मौसम था। पास की नदी में बाढ़ आई हुई थी और बगले को नदी से अपने बच्चे के लिए कुछ भी भोजन नहीं मिला। मजदूर होकर बगुला माता पिता बहुत दूर के तालाब में खाना ढूंढने चले गए। शाम होने लगी लेकिन बगुला जोड़ी नहीं लौट पाए। बारिश तेज होने लगी थी। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और उस डाली में बगुले का घोंसला था, वो डाली चरमरा कर टूट गई। बगुले के नन्हे नन्हे बच्चे डर के मारे जोर जोर से रोने चीखने लगे। बच्चों का रोना सुनते ही मैना जल्दी से बगुले के घोंसले में गई और तीनों बच्चों को सहारा देकर अपने घोंसले में ले आई। थोड़ी देर में जब माता पिता बगुले घर लौटे तो देखा कि उसका घोंसला जमीन पर बिखरा पड़ा है और बच्चे वहां नहीं हैं। दोनों जोर जोर से रोने लगे। उन्हें लगा कि पेड़ के नीचे रहने वाले काले नाग ने उसके बच्चे को निगल लिया होगा। बगलों का रोना सुनकर मैना दौड़कर उसके पास आई और प्यार से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हो? आपके बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्हें हमने अपने घोंसले में आराम से सुला दिया है। आज की रात आप लोग भी हमारे घोंसले में सो सकते हो। मैना की मीठी बातें सुनकर दोनों बगलों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने मैना और उसके परिवार के साथ किए गए बुरे बर्ताव की माफ़ी मांग ली। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मन से सुंदर होना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए।